हाय एवरीवन, आज हम एक सक्सेस स्टोरी सुनेंगे जिसमें एक इंसान ने अफर्मेशंस को यूज करके अपने फोबिया से छुटकारा पा लिया। फोबिया यानी कि एक डर होता है, पर कुछ ज्यादा ही हद तक वो डर बढ़ जाता है। ये फोबिया किसी भी चीज का हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे किसी को पानी का फोबिया होता है। नेक्स्ट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी बंद जगह पे घुटन वाली डार्क प्लेसेस में रहना। वो पैनिक अटैक्स आते हैं उनको। पैनिक अटैक्स यानी दौरे पड़ते हैं टेंशन वाले, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। सो आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी में इस लेडी को एग्रोफोबिया है। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी ओपन स्पेस में जाने से डरते हो, अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए डरते हो। बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा अनसेफ फील होता है इस फोबिया में। जैसे अगर मेरे साथ कुछ हो गया, मुझे हेल्प करने के लिए कोई नहीं होगा, तो उस डर से मैं बाहर ही नहीं जाऊंगी। सो बेसिकली लोगों को लगता है कि एग्रोफोबिया सिर्फ क्या कहते हैं, ओपन स्पेस में जाने का डर है, बट वैसे नहीं। एक्चुअली ये और भी ज़्यादा डीप और कॉम्प्लेक्स होता है। एक तरह की एंजाइटी, एक तरीके की पैनिक अटैक वाली सिचुएशन हो जाती है जस्ट बाय द थॉट कि आपको बाहर जाना होगा, सारी सिचुएशंस को अकेले फेस करना होगा। सो क्या अफर्मेशन ऐसी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, एंड हाउ? लेट्स सी। नेम ऑफ द बुक इज हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माई लाइफ। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, फिर भी हर वीडियो में कोई ना कोई न्यू इंसान हमें ज्वाइन करता है, राइट? तो उन्हें नाम पता नहीं होता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ये स्टोरी है कैरन की, जो कहती है कि उन्हें एग्रोफोबिया, एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर था बहुत समय से। जब से वो बड़ी हुई है तब से उन्हें यही था, और बेसिकली उन्होंने हर एक चीज करना छोड़ दिया था। जैसे अगर घर में कुछ भी हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हैंडल कर सकते हैं, बट अगर बाहर किसी सिचुएशन में कुछ हो रहा है तो अनसेफ फील होता है, सिक्योरिटी फील नहीं होती। कोई आपके साथ नहीं होगा तो आप अकेले पड़ जाओगे, क्या करोगे? तो वो सारा पैनिक और टेंशन होता है माइंड में। जब तक मैंने द सीक्रेट नहीं पढ़ा था, मैंने बाहर जाना ही बंद कर दिया था। लाइक इमेजिन कि कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ हम अपने घर में ही रहता है, हमेशा बाहर जाता ही नहीं है। मैं भी ऐसी हूँ, लेकिन मैं चॉइस से ऐसी हूँ, नॉट बाय एनी डिसऑर्डर। लेकिन इफ़ यू हैव एनी डिसऑर्डर देन इट फील्स मोर हेल्पलेस कि बिकॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर आई कांट गो आउटसाइड, आई कांट एंजॉय माई लाइफ। मैंने शुरुआत कैसे की अपनी इस फोबिया को निकालने की? आई स्टार्टेड विथ पॉजिटिव अफर्मेशंस एवरी डे। सो बेसिकली जो लोग पहली बार ये सब सुन रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है, उनके लिए मैं बता देती हूँ। व्हाट आर अफर्मेशंस? अफर्मेशंस आर सम पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हम अपने आप को कह सकते हैं, अपने माइंड को फीड कर सकते हैं इन एनी फॉर्म। लाइक यू कैन राइट इट, यू कैन लिसन टू देम। मैं बनाती हूँ अफर्मेशन वीडियोस जिन्हें आप सिर्फ सुन सकते हो, एंड यू कैन फील ऑल दैट, या फिर आप खुद के मुंह से बोल सकते हो, ठीक है? ये करने से क्या होता है, व्हाट इज द पावर ऑफ अफर्मेशन, वो तो स्टोरी से पता ही चलेगा। बट अफर्मेशन या पॉजिटिव सेंटेंसेस खुद को बोलने से हमारा माइंड उन चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरी सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। मैं बहुत टेंस, डिप्रेस्ड या खराब सिचुएशन में हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे मन में ऐसी ही चीज़ें चल रही होंगी। इस सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। दैट मीन्स मेरा माइंड भी अभी सही नहीं हो सकता, मैं अच्छे मूड में नहीं आ सकती। सो अफर्मेशंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमारे माइंड को ये यकीन दिलवा सकते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। या फिर हम उस दुनिया में पहुंच जाते हैं कि जब ऐसा होगा मेरे साथ जैसा मैं चाहती हूँ, तब कैसा लगेगा। सो इट चेंजेस द स्टेट ऑफ योर माइंड। आप जिस माइंड स्टेट में हो उसको वो धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर देता है। यू स्टार्ट इमेजिनिंग, थिंकिंग अबाउट एंड फीलिंग गुड थिंग्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर द मैजिक बिगिंस। क्योंकि जब आप अच्छा सोचते हो तभी चीजें चेंज होती हैं, राइट? इसलिए अफर्मेशंस आर द बेस्ट थिंग टू फॉलो इन आवर लाइफ। रात को सोने से पहले, व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड इज टायर्ड ऑफ थिंकिंग डिफरेंट थॉट्स होल डे, पता नहीं मैं इंग्लिश क्यों बोल रही हूँ आज तो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन सोच सोच कर थक जाता है सारी चीज़ें, रात को जब उसकी शक्ति बहुत कम होती है, तब आप उसको जो भी बोलोगे वो उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैं बहुत ब्यूटीफुल, चलो मैं मान लेता हूँ, ऐसे। तो उस टाइम पे रात को आप अपनी सारी डिज़ायर, सारी इच्छाओं को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हाँ ये मेरे साथ होगा,
ये आप खुद को बोल सकते कि होगा, ये तेरे साथ जो भी तू सोच रही हो होगा, एंड द माइंड एक्सेप्ट्स इट। ओके, सारी रात सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है, भले ही उसके सपने हमें आए या ना आए, क्योंकि कहते हैं ना जो सबकॉन्शियस माइंड में चलता है उसी के सपने आते हैं। तो सपने आए या ना आए, बट दैट थिंग कीप्स ऑन बिल्डिंग अप इन योर सबकॉन्शियस माइंड। सुबह उठते ही सबसे पहले जब दिमाग ने कुछ सोचना तिकड़म लगाना शुरू भी नहीं किया है, तब आप अफर्मेशन फिर से पढ़ सकते हो जो भी आपने पिछली रात लिखे थे, एंड अगेन इट्स लाइक ब्रेकफास्ट फॉर योर माइंड। जैसे आप सुबह सुबह कुछ खा लो, खाली पेट आपकी मम्मी घर से बाहर नहीं जाने देती, राइट, क्योंकि पेट में कुछ होगा तो सारे दिन एक सहारा रहेगा। उसी तरीके से माइंड को अगर आप अफर्मेशन का ब्रेकफास्ट दोगे एवरी मॉर्निंग, तो इट विल हैव समथिंग पॉजिटिव टू होल्ड ऑन टू। वो ज्यादा भटकेगा नहीं, और अगर भटक भी गया तो फिर से हमने सुबह सुबह जो दिया था वो उसे पकड़े रहेगा सही ट्रैक पे। तो अफर्मेशंस आर रियली वेरी पावरफुल, लेकिन जब तक आप इनमें फीलिंग्स नहीं डालते ये काइंड ऑफ बेजान होते हैं। मेरे हर अफर्मेशन के वीडियो के स्टार्टिंग में मैं यही बोलती हूँ कि अफर्मेशंस बस वर्ड्स हैं देखा जाए तो, लेकिन उन्हें पावरफुल क्या बनाती है आपकी फीलिंग्स, की कितनी फीलिंग्स के साथ हम वो कह रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि हाँ मैं लखपति हूँ, मैं न्यूयॉर्क जाके सेटल होने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, मैं वो करने वाली हूँ, बट देयर इज नो फीलिंग। मैं बस ऐसे पोपट जैसे बोल रही हूँ। जब मैं उसे फील करूंगी तभी उसके अंदर एक जान आएगी, तभी वो बातें हमारा माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है अब तक। लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। ये स्टोरी बहुत छोटी है, लेकिन इसमें एक्चुअली सारे सीक्रेट्स लिखे कि किस तरीके से किसी भी सिचुएशन को आप चेंज कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट, सेकेंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। अब वो काम कैसे होगा, फिजिकली नहीं मेंटली होगा। सेकेंड उन्होंने क्या किया, आई स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट व्हाट आई कुडंट डू एंड जस्ट स्पोक अबाउट व्हाट आई कुड डू। वो जो नहीं कर सकती, उनकी जितनी भी तकलीफें हैं, मजबूरियां हैं, जो भी उनकी सिचुएशन है जो उन्हें नहीं पसंद, उसके बारे में सोचना और बोलना उन्होंने बंद कर दिया। रादर देन उन्होंने ये बोलना स्टार्ट किया कि मैं क्या क्या करना चाहती हूँ, या मैं क्या क्या कर सकती हूँ अभी, या मेरे पास कितनी ब्लेसिंग्स है, कितनी अच्छी सिचुएशन है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द सीक्रेट की बातों को कितना भी घुमा फिरा के यहाँ वहां से कितना सारा उसमें प्रोसेस, मोटिवेशन, टेक्निक्स कुछ भी डाल के बता दो, लेकिन पूरा जो निचोड़ निकलता है, लास्ट का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, यानी कि जो मेन चीज है वो यही है दैट यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू बिलीव एंड यू हैव टू एक्ट एज इफ वो चीजें आपके साथ हो रही हैं। आगे जो हुआ वो मैजिक था। इन्होंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, बट वी कैन इमेजिन कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ होगा। 33 इयर्स से उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया था। 33 इयर्स से दिस वुमन वाज स्टक इन हर हाउस। माय गुडनेस, ये डर उनका निकलना स्टार्ट हो गया। जब वो बाहर जाती थी तो उन्हें इजी लग रहा था कि हाँ मुझे कोई पैनिक फील नहीं हो रहा है अपने अंदर, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम कूल, आई एम काम, आई कैन डू दिस। ये उन्हें फील होते गया। फिर उन्होंने छोटे छोटे डिस्टेंस पे ट्रैवल करना शुरू किया, जैसे घर से स्टेशन तक, या फिर किसी और पास वाली सिटी में जाना शुरू कर दिया। और उन्होंने नोटिस किया कि शी इज नॉट हैविंग एनी पैनिक अटैक्स, वो ठीक हो गई हैं। लाइक एनीथिंग कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट। आई थिंक हम इसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते कम्प्लीटली, इसीलिए वो चीज़ें चेंज नहीं होती। जैसे मेरे भी पास, मेरी लिस्ट में भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं चेंज करना चाहती हूँ, जिनको मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ, बट मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो चीज़ें चेंज होंगी, इसलिए मुझे उस चीज को करने में टाइम लग रहा है। दैट डजंट मीन कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ। आई बिलीव 1000% इन ऑल ऑफ दिस, एंड हम होंगे कामयाब एक दिन। जो ट्रैवल करना तो दूर, घर से बाहर तक नहीं जाती थी, ऐसी लेडी ने अब अपने 2 बच्चों के साथ एक ट्रिप प्लान की। उस ट्रिप पर वो जाकर भी आए। वो बाली गए थे 2 हफ्तों के लिए। लाइक जस्ट उनके बच्चे और वो। अगर ये पहले जैसी सिचुएशन होती तो उन्हें बहुत सारे पैनिक अटैक्स आ जाते, ये सोच के कि मैं तो अकेली हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं मेरे साथ, अगर कुछ हो गया तो बच्चे क्या कर पाएंगे, सब तो मुझे खुद हैंडल करना होगा, राइट। तो ये सब होने के बाद भी शी डिड इट। I went from being someone who could not even go into the local shopping center to being a world traveler. अब वो हर जगह ट्रैवल करती है। She has become a traveler, यानी complete opposite of what she was earlier.
एंड इट्स ऑल थैंक्स टू द सीक्रेट। कैरन की स्टोरी दिखाती है कि अफर्मेशन आपकी एंजाइटी या फिर पैनिक डिसऑर्डर या फिर किसी भी तरीके का डर जो आपके मन में है उससे बाहर निकलने में आपको हेल्प कर सकता है। सो आई थिंक हमारे भी मन में जितने भी डर हैं वो हम निकाल सकते हैं। द इफेक्टिव यूज ऑफ अफर्मेशन डिपेंड्स एंटायरली ऑन हाउ मच यू बिलीव इन देम। इफ देर इज नो बिलीफ देन द अफर्मेशन is just words that have no power. Belief adds the power to your words. मेरे words है यहाँ पे। There is nothing more important than feeling good about anything that you want to change. मैंने पिछली स्टोरी में मैंने शेयर किया था कि मुझे पानी से डर लगता था, तब भी मैंने ये यूज किया था। मैं पानी से बात करती थी लाइक यू आर माई फ्रेंड, वाटर इज माई फ्रेंड, वाटर विल प्रोटेक्ट मी, और ये नेचर का एक पार्ट है। ये सब डूबने के बाद वाली सिचुएशन है, क्योंकि डूबने के बाद तो मेरा बिल्कुल स्विमिंग करने का मन नहीं करता था। ऐसे सारे बातें मैं अपने आप को बोलती थी। सो लेट्स यूज द पावर ऑफ अफर्मेशन इन अवर लाइफ। आर यू रेडी? चलो कुछ ना कुछ लिखना, और मे बी यू कैन लीव योर अफर्मेशंस इन द कमेंट सेक्शन कि आप अपनी किसी भी डिजायर के लिए क्या अफर्मेशंस लिख रहे हो। तो जो भी रीडर्स इसे पढ़ेंगे उन्हें हेल्प मिलेगी उससे, राइट? Thank you so much for watching, listening and understanding. I am grateful to each and every one of you. Thank you. Bye.